किस तरीके से ऑब्जेक्ट की मदद से फंक्शन को कॉल कराया जाता है। सो कॉलिंग अ फंक्शन बाय ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहां पर मैंने क्लास बनाई माय क्लास करके, राइट। अब फंक्शन बनाना है तो यहां पर डेफ, मतलब हम लोग यहाँ पे डेफ और फिर हम लोग जिस तरीके से फंक्शन बनाते, जैसे मैंने फंक्शन बनाया माय फंक्शन करके, ठीक है, क्लियर। अब जब भी आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि हम लोग यहाँ पर अभी सिंपली यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ मैं हेलो माय फंक्शन, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, क्लियर। सो ये एक तरीके से प्रॉपर्टी हुई हमारी क्लास की, प्रॉपर्टी ऑफ माय क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो जैसे मैंने m1 करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया माय क्लास का, राइट। सो कैसे बनाते हैं माय क्लास, ठीक है, यह हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मेरे को उस फंक्शन को कॉल करना है, मतलब मेरे जो माय फंक्शन करके जो मैंने फंक्शन बनाया उसको मेरे को कॉल करना है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे किस तरीके से कॉल करूंगा, माय फंक्शन को इस तरीके से मैं कॉल करूंगा, पर अब जब मैं रन करूंगा ना तो वो मेरे को एक एरर देगा। देखो क्या एरर देता है, लेट्स सी। तो ये उसने क्या एरर दी कि भाई आपके जो फंक्शन है उसके अंदर एक 0 पोजिशनल के ऊपर आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? यहाँ पर जब भी आप क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं, जब भी आप क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो आपको पर्टिकुलर उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर सेल्फ लिखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि सेल्फ एक तरीके का क्लास का प्री डिफाइंड इंस्टेंस है जो उस फंक्शन को बताता है कि भाई आप इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हो, मतलब आप इस पर्टिकुलर क्लास की प्रॉपर्टी हो। अब मैं जैसे ही रन करूंगा तो वो मेरे को रन करके आंसर दे देगा। ये आ गया मेरा यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन को आप क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस बने हुए हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो हाउ टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर। ओके, लेट्स सी। तो यहां पर मैंने क्लास बनाई माय क्लास करके, राइट। अब इसके अंदर जब भी आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर। सो कैसे करेंगे, आपको डेफ लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और ये जो फंक्शन है वो क्लास के अंदर है, राइट। तो यहां पे आपको सेल्फ लिखना कंपलसरी है, जैसे मैंने ऊपर वाले फंक्शन के अंदर बताया था, राइट। और यहां पर मैं प्रिंट करता हूं दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। ओके, अब देखो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर क्लास का। तो कैसे, तो यहां पर मैं क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा m1 इक्वल टू माई क्लास करके मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, और अब कुछ करवाने की, उसको इनिट वाले जो फंक्शन है उसको कॉल करवाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो कॉल हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी पर्टिकुलर उस इनिट फंक्शन को कॉल करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनता है उस पर्टिकुलर क्लास का तो आपका कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, ठीक है।